अमीश जी, मुझे नहीं पता था कि विकास दुबे की धर्मपत्नी। सर प्लीज, अमीश जी प्लीज, आपका संरक्षण चाहता हूं मैं। अमीश जी, मुझे ये नहीं पता था कि विकास दुबे की बीवी, अतीक अहमद की बीवी और मुख्तार अंसारी का भाई, ये तीनों किसान और पेट्रोलियम एक्सपर्ट है, और इन तीनों को इन्होंने सपोर्ट करके अपनी पार्टी में लेकर ये गुड गवर्नेंस का नया मॉडल तैयार करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अब्बा जान, पापा, मम्मी, डैडी, अब्बू, पिताजी, बाप, इनसे अगर देश का भला हो रहा है तो सुबह से शाम तक करिए और मुझे बुला लीजिए साहब, मैं भी बैठूंगा आपके साथ। तो ये एक मुझे ये बताइए कि जान, डैडी, मम्मी, पापा, जी ओके अगर शहजादपुरा वाला कुछ जवाब देना चाह रहे, शहजादपुरा वाला ठीक है, शहजादपुरा वाला जवाब 50 सेकंड, शहजाद क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए, पहले अमीश जी पहले मैं आपके दर्शकों को अवगत करा दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 35,000 करोड़ का स्कैम हुआ था फूड ग्रेन का, जिसमें आरोप मायावती की सरकार ने लगाया था कि ये फूड ग्रेन नेपाल और बांग्लादेश भेजा गया। तो ये तो हकीकत है, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई की जांच की मांग की। तो अब्बाजान बोलने वाले इसकी चोरी कर रहे थे। दूसरी बात, अब्बाजान क्या है? अब्बाजान केवल एक टर्म, एक संप्रदाय का नहीं, ये एक सोच है। जब आप कहते हैं मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं जब 2 अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाए, ये अब्बाजान मानसिकता है मुस्लिम तुष्टिकरण की। जब आप कहें राम कार सेवकों को गोली मार दी, 40 और को मार देता, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। जब आप कहें कि यूपी के आतंकियों को मुसलमान हैं इसलिए छोड़ देंगे, ये अब्बाजान मानसिकता है। जब आप कहें कि हमें भरोसा नहीं है वैक्सीन पर, जबकि 8.5 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, मोहम्मद को भी मोहित को भी 15 करोड़ जो है वो राशन बटा है, मोहम्मद और सुल्तान और शिल्पा तीनों को बटा है, किसी में भेदभाव नहीं हुआ। पर मैं आज सुमैया राणा जी बैठी है, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। चलिए, उन्होंने तालिबान वाले सवाल पर तो गोल कर दिया। इरफान सोलंकी ने नमाज रूम की मांग की है। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी अगर तुष्टिकरण में विश्वास नहीं रखती तो अभी के अभी ऑन एयर इरफान सोलंकी पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बता दे। मैं सुमैया राणा जी को चुनौती देता हूं कि यदि वो तुष्टिकरण की अम्मी जान और अब्बा जान उनकी पार्टी नहीं है, तो अभी अभी इरफान सोलंकी ने जो नमाज रूम की मांग की है उसका खंडन करें और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, बोले। सुमैया 30 सेकंड बोलिए। कार्रवाई मैं बता रही हूँ, शहजाद पूनावाला ने सवाल किया वो ठीक है, बट आप ये समझिए कि कार्रवाई करना सुमैया राणा के हाथ में नहीं है। एक चीज, इसका फैसला पार्टी करेगी, लेकिन जो कुछ इरफान सोलंकी साहब ने कहा है वहां पर पार्टी खंडन करती है, हाँ या ना? रूम चाहिए, नमाज रूम। देखिए, कहीं समाजवादी पार्टी का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि वो हर सर्व धर्म को लेके साथ चलती है। नमाज रूम हो या पूजा रूम, खंडन करती है, अगर हाँ बात होगी तो फिर बराबरी की होगी। सिर्फ अब्बा जान कह के किसी एक धर्म को टारगेट नहीं खंडन करती है, हाँ या ना? अगर नमाज रूम होगा, आजम खान कहते थे अल्लाहू अकबर के नारे लगा के कारगिल फतेह की। आपके बर्क साहब ने कहा है शरिया लागू नहीं किया, कोरोना हो गया। बर्क साहब ने यह भी कहा है तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है। पर आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, नमाज रूम का आप खंडन करती हैं, हाँ या ना? देखिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि नमाज पढ़ने के लिए ऑलरेडी पर्याप्त, पर्सनल नहीं पार्टी का, आप पार्टी की तरफ से बैठी हैं। मुझे समाजवादी पार्टी का व्यू जानना है मैडम। यूपी चुनाव में मुझे सुमैया राणा को वोट नहीं देना, समाजवादी को देना है, बताइए। देखिए, इधर शहजाद पूनावाला जी, आपका व्यू नहीं जानना, मुझे पार्टी का व्यू बताइए। जो भी स्पष्ट मैं बता रही हूँ आपसे कि जो चीजें जरूरी होंगी समाजवादी पार्टी उस पर स्टैंड करेगी, और जो चीजें नहीं होंगी उन पर कोई भी किसी किस्म की भी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के पैसे, जनता के पैसे का खर्च नमाज रूम पे होना चाहिए? आपके विधायक कहते हैं आपका खून नहीं खोलता। ये तुष्टिकरण की अम्मी जान नहीं बन रही, आप ये तुष्टिकरण के अब्बा जान नहीं बन रही इरफान सोलंकी। जब आप कहते हैं सरकार का पैसा नमाज रूम में लगा दिया जाए, क्यों सरकार का पैसा लगाया जाएगा? क्यों जनता का पैसा नमाज रूम में खर्च होगा? क्यों वहां पर स्कूल ना बने? क्यों और दूसरी चीजें ना बने? नमाज रूम क्यों बने? जनता के पैसे के साथ क्या कर रही है? 15,000 करोड़ का जवाब दिया उन्होंने, देखा आपके प्रधानमंत्री जी ने। आप ये बताएंगे जवाब कि नहीं दे पा रहे अमीश जी, आपके सामने है समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य सेवाओं या के साथ नमाजवादी पार्टी खिलवाड़ किया गया, लोगों की जानों के साथ खेला गया, आप उसका हिसाब देंगे? आप यहाँ बैठ करके सिर्फ हिसाब लेना आता है, हिसाब देना भी सीखे भारतीय जनता पार्टी। की अम्मी जान बोल रही है।
सेकंड शहजाद पूनावाला, देन अहमद खान साहब। देखिए विडंबना की बात है कि जो पैमाना साध्वी प्रज्ञा पे अपनाते वो मुख्तार पर अपनाने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि मुख्तार अंसारी पेट्रोलियम मिनिस्टर बनके दाम 10 रुपए कर देगा, पर समझ में नहीं आता बहुजन समाज पार्टी आज समाजवादियों के तुष्टीकरण पर कुछ नहीं कहना चाहती। वही पार्टी जिसने कहा चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगा हाथी पर, जिस पार्टी ने एक समुदाय विशेष को पुलिस भर्ती में जो तुष्टीकरण किया समाजवादियों ने उसके बारे में बोला, जिसने खुद ये फूड ग्रेन स्कैम को अनर्थ किया था मायावती की सरकार ने, आज वो पार्टी बीएसपी मतलब बड़ा समाजवादी पार्टी बनकर चुप बैठी है, मौन बैठी है, शांत बैठी है। ये कैसा प्यार है बुआ और बबुआ का। ओके अहमद खान। शहजाद पूनावाला पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। हमने समाजवादी पार्टी को जब हमारा वो हुआ तो हमने उससे संबंध तोड़ा। हमने आज भी हम कह रहे हैं चढ़ गुंडन की छाती पर गोली मारो, चढ़ गुंडन के अरे गोली मारो क्या बोल रहे हैं? तो करते हैं ना तुष्टीकरण की पार्टी है वो। अरे क्या बोल के ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है। अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई तेरा ही पत्ता बिछा देगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।